रूहुल कुदस की ईद की तैयारी में नोवेना दुआ। आज का 8वां दिन हलीम। बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने अपने रसूलों से कहा, मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम मेरे नाम पर जाओ और बहुत फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल हमेशा के लिए बना रहे। हे रूपा, हम पर उतर आओ, हमें अपनी ताकत से भर दो ताकि हम बहुत सारे फल उत्पन्न करने के लायक बने। हम अपनी जिस्मानी और रूहानी तब्दीली के लिए रूहुल कुदस से मदद मांगे। हे रूपा, हम पर उतर आओ और हमें नए, आसान और वफादार ईमानदारों में बदल दे। अगर हम खुदा के प्यार में जिएंगे तो खुदा की आत्मा जरूर हम में वास करेगी। हे रूपा, हम पर उतर आओ और हमारे दिलों को प्यार करने लायक बना दे। रूहुल कुदस में नई जिंदगी हासिल करने के लिए हमें खुले दिल और हलीम बनना है। हे रूपा, हम पर उतर आओ, हमें पाक और नेक रास्ते पे ले चल। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस नोवेना सफ़र में माँ मरियम के साथ चले, जिससे खुदा के पाक रूह सबसे पहले हासिल किया था और पवित्र आत्मा से भरपूर होकर प्रभु यीशु को जन्म दिया था और अपनी पूरी जिंदगी में तन मन से रूह पाक की मर्जी पूरी की। सलाम ए मरियम, हलीमी और उम्मीद की मलका, हमें भी हर रोज रूह पाक की आवाज सुनने और उसकी मर्जी के मुताबिक जीने में मदद कर। आओ पावन आत्मा, तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। आओ पावन आत्मा, तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दिन हलीम के बारे में पाक वचनों को सुने, उन्हें दोहराएं और याद करें और उन पर गौर करें। तू शक्तिशाली होते हुए भी उदारता पूर्वक न्याय करता और बड़ी कृपालुता से हम पर शासन करता है, क्योंकि तू इच्छा अनुसार अपना सामर्थ्य दिखा सकता है। मुबारक हो तुम अगर हलीम हो, क्योंकि तुम दुनिया के वारिस बनोगे। किंतु ऊपर से आई हुई प्रज्ञा मुख्यतः पवित्र है और वह शांति प्रिय, सहनशील, विनम्र, करुणामय, परोपकारी, पक्षपातहीन और निष्कपट भी है। मुबारक हो तुम अगर हलीम हो, क्योंकि तुम दुनिया के वारिस बनोगे। आप लोगों में जो ज्ञानी और समझदार होने का दावा करता है, वे अपने सदाचरण द्वारा
अपने नम्र तथा बुद्धिमान व्यवहार द्वारा इस बात का प्रमाण दें। मुबारक हो तुम अगर हलीम हो, क्योंकि तुम दुनिया के वारिस बनोगे। यदि वह धर्मात्मा ईश्वर का पुत्र है तो ईश्वर उसकी सहायता करेगा और उसे उसके विरोधियों के हाथ से छुड़ाएगा। हम अपमान और अत्याचार से उसकी परीक्षा लें, जिससे हम उसकी विनम्रता जानें और उसका धैर्य परख सकें। मुबारक हो तुम अगर हलीम हो, क्योंकि तुम दुनिया के वारिस बनोगे। सिय्योन की पुत्री से कहो, देख तेरे राजा तेरे पास आते हैं, वे विनम्र हैं, वे गधे पर, बछड़े पर, जानवर के बच्चे पर सवार हैं। मुबारक हो तुम अगर हलीम हो, क्योंकि तुम दुनिया के वारिस बनोगे। आप लोगों का श्रृंगार बाहरी केश प्रसादान, स्वर्ण आभूषण तथा सुंदर वस्त्र नहीं हो, वह हृदय के अभ्यंतर का विनम्र तथा शांत स्वभाव का अनश्वर अलंकरण हो, जो ईश्वर की दृष्टि में महत्व रखता है। मुबारक हो तुम अगर हलीम हो, क्योंकि तुम दुनिया के वारिस बनोगे। ईश्वर का सेवक होने के नाते तुम इन सब बातों से अलग रहकर धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य तथा विनम्रता की साधना करो। मुबारक हो तुम अगर हलीम हो, क्योंकि तुम दुनिया के वारिस बनोगे। और प्रभु के दास को जहड़ालू नहीं बल्कि मिलनसार और सहनशील होना चाहिए। वह शिक्षा देने के लिए तैयार रहे। मुबारक हो तुम अगर हलीम हो, क्योंकि तुम दुनिया के वारिस बनोगे। मत्ती की अंजील अध्याय 11 वाक्य 28 से 30 तक। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। संत मैक्सिमिलियन कोल्बे की रूहानी गवाही सुने। हलीमी या निम्रता से हम क्या समझते हैं? अगर हम रूहानी तौर पर गरीब नहीं होंगे और खुदा की मर्जी को पूरे दिल से गले से नहीं लगाएंगे, तो हर बात पर हमारे घमंड की आवाज़ ही हमारे दिल और दिमाग में गूंजेगी और दुनिया और शैतान की मर्जी ही हमारी ज़िंदगी में पूरी होगी। ईसाई ईमानदार होने के कारण हम सब जानते हैं कि हमारे ईमान की ज़िंदगी में हलीम ही बहुत गहरी है और वो पाक रूह का फल खुदा के पाक मर्जी में छुपा है। बार बार यह पढ़ने से मुझे नाराज़गी महसूस होती है कि हमें खुदावंद यीशु के बाद ही माँ मरियम को अहमियत देनी चाहिए। मुझे किसी भी तरह से शक नहीं है कि खुदा सबसे महान है और खुदा की ही आराधना करनी चाहिए। मेरा विचार है कि ऐसा सोचकर हम दिमागी ज्ञान और विश्वास में ही रह जाते हैं, पर असली और रोजानी ज़िंदगी में हमें पूरे दिल के साथ खुदा के प्यार को समझना है और उसे अपनी ज़िंदगी में जीना है। मुबारक मरियम के पेट में पैदा हुए यीशु ने भी अपनी माँ को प्यार किया होगा और सबको इज्जत दी होगी, नहीं तो वो भी हमारी दिमागी लड़ाई और इल्ज़ाम के बराबर होता और खुदा के प्यार के हुक्म के खिलाफ होता। माँ मरियम की हलीम ही पूरे इतिहास में सबसे महान है। क्या आप कोई ऐसे औरत या आदमी को जानते हो जो माँ मरियम के समान
हलीम है। यहाँ तक शैतान भी, जो एक फरिश्ता था और अपने घमंड के वजह से पाप में गिरता है और खुदा के प्यार और रहम के खिलाफ ईमानदारों को बहकाता है, वो बुरी आत्मा माँ मरियम के हलीम ही के सामने डरता है और भाग जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें सारे गलत सोच विचारों से आज़ाद होना है। बेदाग कुंवारी मरियम के ज़िंदगी में और उसके हलीम ही में खुदावंद यीशु को पहचानें और उसकी माँ के हलीम ही को अपनाएं और उसके समान जीना सीखें, ताकि जैसे हमारी मुबारक माँ के हर पाक लफ्ज़ों से शैतान डर के मारे भागता है, वैसे ही हमारी भी हलीम ही उसके हर बुराई पर जीत हासिल करने में हमें मदद आएगी। आइए खुदा के हलीमगी पर विचार करने के बाद आज के रूहानी तैयारी के अंत में अपने सारे ज़रूरतों को, मतलबों को, रूहानी रुकावटों को खुदा के हवाले करें और एक दूसरे के लिए दुआ करें और कहें, ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोजाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न दे दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलामी मरियम, फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ए मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और उल-कुदस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब और हमेशा होगा। आमीन। हम खासकर कोरोना वायरस से पीड़ित दुनिया भर के सारे भाई बहनों के लिए दुआ करें और कहें, हे माँ मरियम, तू हमें नजात और उम्मीद की राह दिखाकर लगातार हमारे हर कदम को रोशन करती है। हम अपने परिवारों को और दुनिया भर के कोरोना वायरस से पीड़ित हमारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो अपनी ज़िंदगी के सलीबी सफ़र में ईमान और सब्र के साथ तेरे बेटे के साथ जुड़े हैं। तू जो पूरी मानव जाति की माँ होने के कारण सबकी रक्षा करती है और गलील के काना में निकाह की तरह हमारी ज़रूरत और कमियों को पूरा करती है। इस परेशानी और आजमाइश के वक्त को जल्दी पार करने में हमें मदद कर और उसके बाद हमारी रोज़ाना ज़िंदगी को पूरे जोश और उम्मीद के साथ दोबारा शुरू करने में हमें राह दिखा। एक खुदा की पाक माँ, हमें अपने आप को खुदा बाप की पाक मर्जी के हवाले करने और हर काम में प्रभु यीशु मसीह के कहने के मुताबिक जीने में हमें मदद कर, क्योंकि उसने हमारे हर दुख दर्द और परेशानियों को अपने ऊपर उठा लिया और सलीब के ज़रिए हमें बचाने कुर्बान हुआ और मुर्दों में जी उठा, ताकि हम भी हमेशा हर मौत से जिंदा हो जाए। आमीन। माँ मरियम नित्य सहाय माता, हमारे लिए दुआ कर। माँ मरियम शांति की रानी, हमारे लिए दुआ कर। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन।